डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की जो डिफरेंट फेजेस हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में, उनको एक लंबा अरसा हो चुका हुआ है और अभी तक 100% वहाँ पे पोजेशन नहीं है. वी विल टॉक अबाउट इट इन दिस वीडियो. वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप. तकरीबन 2 साल हो गए हैं मुझे रावलपिंडी इस्लामाबाद की रियल एस्टेट मार्केट की, टू बी मोर स्पेसिफिक डीएचए की मार्केट में प्रैक्टिस करते हुए. और व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड तो मुझे एज सच नहीं आइडिया था कि डीएचए एज अ डेवलपर कैसे अपनी प्रोडक्ट रेडी करता है, फिर उसके बाद में मार्केटिंग करता है और जनरल पब्लिक को सेल करता है. माई बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी वॉज दैट कि ये एक ऐसा इदारा है जो रिटायर्ड आर्मी पर्सनस को सर्विस बेनिफिट्स, घर या प्लॉट वगैरह जो है वो देता है. ऑन दी अदर हैंड मुझे ये भी थोड़ा सा आइडिया था कि ये जनरल पब्लिक को इंस्टॉलमेंट से प्लॉट भी देते हैं. उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि तो ज़्यादा तो सोसाइटीज़ जो हैं वो यही मॉडल फॉलो करती है, तो मुझे लगता था ये भी यही मॉडल फॉलो करते हैं. डाउन पेमेंट दी, इंस्टॉलमेंट्स के सिलसिला शुरू हो गया. जो इंस्टॉलमेंट का सिलसिला ख़त्म हुआ तो साथ ही इन्होंने पोजेशन दे दी, क्योंकि उतनी देर में इनके पास ज़मीन होती है तो ये उसको डेवलप वगैरह कर लेते हैं. और एक और वजह इस इम्प्रेशन की ये थी कि जब मैंने शुरू किया तो उस वक्त ओवरसीज सेक्टर जे और के जो डीएचए फेज़ 5 में मौजूद हैं, उनकी जो कह लें आपके काफ़ी मार्केटिंग की, क्योंकि डीएचए इज़ नॉट नोन दैट मच टू मार्केट इटसेल्फ लाइक अदर सोसाइटीज़ डू. लाइक सोशल मीडिया कैंपेन्स आप बिल्कुल नहीं देखेंगे. बिल बोर्डिंग वगैरह करना, इतना डीएचए इज़ नॉट नोन फॉर दैट. तो उन्होंने इस वक्त की काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े बोर्ड्स भी लगे हुए थे. कुछ बोर्ड तो अभी भी लगे हुए हैं, तो काफ़ी फेड हो चुके हुए हैं. ओवरसीज सेक्टर जे और के अगर आप फेज़ 3 गीगा मॉल के ऑपोजिट जो सड़क है उधर आएँ तो बीच में जो है वो लगे होते हैं, उन पर लिखा होता है बाय विद कॉन्फिडेंस, सेल विद सक्सेस. तो दैट वाज जस्ट एन एनेक्डोट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था. एनीवेज, तो जे और के जो है वो भी इंस्टॉलमेंट प्लान था, तो मेरा और जो इम्प्रेशन था वो रीइंफोर्स हो गया कि ये इसी मॉडल के थ्रू अपनी प्रोडक्ट जो है वो जनरल पब्लिक को सेल करते हैं. फिर मुझे पता चलता है डीएचए वैली के बारे में. 2008 में शुरू हुआ वह प्रोजेक्ट, जो लोगों ने इंस्टॉलमेंट जमा कराई, फिर एसटीसी चार्जेस लगे वो भी जमा कराए. फिर मुझे पता चलता है कि जी 12 इंस्टॉलमेंट थी. कुछ लोगों को डीएचए ने जो 12 इंस्टॉलमेंट नहीं पे करने दी, वो 11 पेड हैं. फिर मुझे पता चलता है जी कुछ ऐसे हैं जो जिनके पास पोजेशन लेटर है, और कुछ ऐसे हैं जो बैलेट ही नहीं हुए हुए, इंस्टॉलमेंट पेड हैं. 2008 से सिलसिला शुरू हुआ, उन्होंने पे की हुई हैं, लेकिन ना वो बैलेट नहीं. उनको ये भी नहीं पता कि भाई हमारा प्लॉट स्ट्रीट किधर है और कोई इसका जो है वो कि मैप पे किस तरह की लोकेशन है. क्योंकि जब मैं जे और के को देखता था तो हम तो वहाँ ये अक्सर कहते थे कि जी 3 साल में, हम तो क्लाइंट्स को ये कहते थे कि 3 साल में आपको पोजेशन मिल जाएगी. 3 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान था. ठीक है, खैर के में तो डीएचएन ने 3 साल के प्लान के ख़त्म होने से पहले ही 1.5 साल में पोजेशन दे दी. 16 माह में उन्होंने डेवलप कर दिया वो. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हाई रैंकिंग आर्मी ऑफिसर्स के प्लॉट से, अब खैर उनकी वजह से उन्होंने किया, दैट इज़ ऑफ कोर्स अप फॉर इंटरप्रिटेशन, स्पेकुलेशन ही है मेरी तरफ से भी. और सेक्टर जे जो है वो आप कह लें कि 1.5 साल 2 साल उसको हो चुके हैं. 7 इंस्टॉलमेंट्स की हो चुकी हैं, 5 रह गई हैं. तो 3 साल के अंदर जो उसकी हालत लगती है वो है कि वो 1.5 साल में उसकी पोजीशन हो जाएगी, जो स्टैंडर्ड इंस्टॉलमेंट वाला पीरियड है. बट जब मुझे वैली के बारे में पता चलता है, क्योंकि जब मैं बाकी जे और के को और फेज़ 5 को, 2 को, 1 को मैंने देखा, सरीन सिटी को देखा, तो मैंने कहा यार ये तो टॉप नॉच किस्म की यहाँ पे स्टोरी है. तो मुझे उस वक्त वैली का ऐसा पता नहीं था. तो वैली का पता चलने से ना आप कह लें कि इट वॉज एन आई ओपनर फॉर मी कि जो रियलिटी है वो इतनी सिंपलिस्टिक नहीं है कि ज़मीन होती है, डेवलपमेंट करते हैं, इंस्टॉलमेंट पे देते हैं, 2-3 साल में तैयार करके दे देते हैं. वो चीज़ जो है ना, थोड़ा सा मेरा जो व्यू है अबाउट द होल इकोसिस्टम ऑफ डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी वाज अ बिट कॉम्प्रोमाइज. नॉट अ बिट, क्वाइट कॉम्प्रोमाइज. वैली वाली इंटायर स्टोरी समझने के बाद, मेरे कोलीग हैं वो वैली का काम करते हैं, वो आज भी अक्सर आपने देखा होगा हम अपने चैनल पे भी ऐसे वैली को जो है वो कवर नहीं करते. तो वैली बेसिकली जब मैं उनके साथ बात करता हूँ वैली से रिलेटेड, तो मुझे जब समझाने की कोशिश करते हैं तो समटाइम्स मैं उसे पिक नहीं कर पाता कि वो उसमें बड़ी किस्में हैं, नॉन वैलिडेटेड, वैलिडेटेड, फर्स्ट वैलिडेटेड, सेकंड वैलिडेटेड का फ़र्क रेट है, थर्ड का, फोर्थ भी हो गया है. तो मैं उसको ना मैं इतना पिक नहीं कर पाता. तो मैं उन्हें अक्सर कहता हूँ, आई जस्ट काट अ जोक कि भाई ये मेरे सर के ऊपर से गुजर है, ये मैं नहीं समझ सकता. ठीक है,
तो खैर वैली इज़ नॉट दी ओनली प्रोजेक्ट ऑफ डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जो कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ, आगे हम थोड़ा ये भी डिस्कस करेंगे कि इतना लंबा टाइम फॉर एग्जांपल वैली में क्यों लगा, अगले डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं जिनका भी मैं जिक्र करने लगा उनमें क्यों लगा, बेसिक कॉमन रीजंस क्या हैं अक्रॉस दीज प्रोजेक्ट्स। डीएचए फेज़ 4 की बात करते हैं। ओरिजिनली फेज़ 1 एक्सटेंशन के सर्टिफिकेट्स जो डीएचए ने डेवलपर्स को दिए या लैंड प्रोवाइडर्स को दिए, अगेंस्ट लैंड वालों को उन्होंने पकड़ा दिया कि आप ये सर्टिफिकेट रखें इंस्टेंट ऑफ पेमेंट, ये हमारी तरफ से आपको पेमेंट होगी है, जिसमें 14,65,000 का 6 लाख का बैलेंस था फेज़ 4 के, यानी कि फेज़ 1 एक्सटेंशन के सर्टिफिकेट्स के केस 2005 में। ज़ाहिर है उन लैंड प्रोवाइडर्स ने लोगों को बेच दिए उस वक्त 2005 में। आई वॉज ऑफ कोर्स, मैं उस वक्त स्कूल में होऊंगा, आई एम श्योर मैं स्कूल में ही होऊंगा, तो मुझे नहीं आइडिया कि उस वक्त लोग जब खरीदते होंगे, ज़ाहिर है उन लैंड प्रोवाइडर्स ने आगे लोगों को बेचे, उनको तो पैसों से गर्ज था, अभी भी गर्ज होता है, उस वक्त भी यही गर्ज होगा। तो जब उन्होंने बेचे तो जिन लोगों ने परचेज किए होंगे वो तो ये सोचते होंगे यार एक दिन हमें, चूंकि इस पर लिखा हुआ है द बेरर ऑफ दिस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट शेल बी गिवन 1 कनाल प्लॉट, रेजिडेंशियल प्लॉट इन डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, ठीक है, समथिंग टू द इफेक्ट ऑफ दिस, उसमें अलॉटमेंट सर्टिफिकेट पे लिखा होता है। तो वो तो फिर इंतज़ार कर रहे होंगे यार चलो 4-5 साल लगेंगे मैक्सिमम, तो हमें प्लॉट मिल जाएगा, हम घर बना लेंगे वहाँ पे। वो 2005 का सिलसिला शुरू हुआ और डीएचए फेज़ 1 एक्सटेंशन के सर्टिफिकेट्स बाद में बैलेट होते हैं, फेज़ 4 बन जाते हैं और लोगों को 2022 में सेक्टर ए बी सी में सिर्फ सेक्टर ए बी सी में पोजीशन मिलती है। और जो बाकी सर्टिफिकेट से जो फिर बैलेंस 6 लाख बैलेंस पे करके फाइलें बनी, बैलेट हुई, रीनेम हुआ, फेज़ 1 एक्सटेंशन से फेज़ 4 हुआ, जगह पता चली, उसमें से वो सेक्टर ए से लेके ए बी सी जी ई एफ जी एच जे के एल एम तक सेक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं और सिर्फ सेक्टर ए बी सी में पोजीशन मिलती है 18 साल बाद। 18 ईयर्स में एक जनरेशन जो है वो 25 साल की इक्वल है, तो आप कह लें कि तकरीबन एक जनरेशन के बाद फेज़ 4 में सिर्फ 3 सेक्टर में पोजीशन मिलती है, बाकी तो बेचारे अभी बैठे हुए हैं। जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि वो हमारी क्लाइंट हैं जो उधर जिन्होंने हमें कॉल की, एक मैं अपनी पहली वीडियो में उनकी कहानी आपको नरेट कर चुका हूँ, उनके फादर को सर्विस बेनिफिट प्लॉट मिला पता सेक्टर है उनमें, ठीक है। ये वही लोग हैं जो आप कह लें कि बस वेट कर रहे हैं कि अब हमें भी कभी टाइम मिलेगा, हमें भी पता चलेगा हमारा प्लॉट किधर है, हम भी यहाँ पे जो है वो अपना घर बना सकेंगे। तो आम तौर पे लोग ये कहते हैं आप देखिए प्राइस तो बढ़ गई ना, दिस इज़ नॉट इट। लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की है और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की है उन्होंने भी क्या 18 साल बाद उनको फ़ायदा हुआ है कोई, या 10 साल बाद उनको फ़ायदा हुआ है कोई, तो 10 साल तो बहुत बड़ा टाइम होता है। लोग वैसे भी वहाँ पे कुछ लोगों ने इस नीयत से भी ख़रीदा हुआ था कि हमने यहाँ पे घर बनाना है, और पता नहीं कब हम लोग रियल एस्टेट को इन्वेस्टमेंट से सेपरेट करेंगे। खैर ये एक बड़ी डिबेट है, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कवर करता रहता हूँ कि ये बेसिकली घर बनाने हैं यार, घर बनाने हैं, उनको इन्वेस्टमेंट से निकल के थोड़ा सा घर बनाने के लिए भी मौका दिया जाए, डिलीवरी दी जाए ताकि लोग घर बनाएं। इतना लंबा प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान में नहीं लटकने चाहिए। फेज़ 6 की बात करते हैं। डीएचए फेज़ 2 एक्सटेंशन के सर्टिफिकेट्स लाइक फेज़ 1 एक्सटेंशन के सर्टिफिकेट्स 2005 में लॉन्च होते हैं। वही डेवलपर को मिलते हैं, अगेंस्ट लैंड वाले को मिलते हैं, जो आगे मार्केट में बेचते हैं, जो लोग ख़रीदते हैं वो अभी भी यही सोचते हैं कि यार कभी प्लॉट मिलेगा, ठीक है। वो आज भी सोच रहे हैं, 2005 में भी जिन्होंने ख़रीदा होगा सोच रहे होंगे कभी प्लॉट मिलेगा, अभी भी सोच रहे होंगे कभी प्लॉट मिलेगा। डीएचए फेज़ 6 बाद में बैलेट होता है, उसमें 14,65,000 का बैलेंस था, जिन्होंने पे किया वो फाइल बनी, बैलेट हुआ। जैसे फेज़ 1 एक्सटेंशन की मैंने आपको बताया कि फेज़ 4 तक पहुँचने का क्या सिलसिला है, वो वही सिलसिला जो है वो फेज़ 2 एक्सटेंशन के सर्टिफिकेट्स ने भी किया, ठीक है। बैलेट हुआ, अभी तक फेज़ 2 एक्सटेंशन के सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं, कुछ थोड़ी बहुत फाइलें भी कभी कभार मौजूद होती हैं, और डीएचए 14,65,000 बैलेंस जो है वो नई लोगों से एक्सेप्ट करता नहीं, उन्होंने लेना शुरू किया हुआ, क्योंकि अगर आप ले लेंगे तो सारे जमा करा देंगे, फिर वो फाइल बन जाएंगी एंड दे आर गोइंग टू बी एलिजिबल फॉर बैलेटिंग। फिर प्रेशर पड़ जाएगा डीएचए पे कि हम बैलेट कब करें, बैलेट करने का प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और बैलेट अगर कर दिया तो फिर पोजीशन देने का प्रेशर है।
और पोजेशन कहाँ से दें? लैंड क्लियर नहीं है और एक्सेस अभी जो है वो है सच क्लियर नहीं है। तो अभी आप देखेंगे चले फेज़ 4 में 30% अगर मैं कह लूँ कि दे दिए BC में पोजेशन होगी, वो जो लोग 5 रटके हुए थे। फेज़ 5 जो 6 वाले हैं वो तो बिल्कुल ही आप कह लें कि अभी तक उनका जो पेशेंस है वो चल रहा है। ठीक है, तो जब भी क्लाइंट्स हमें कॉल करते हैं, जब वो फेज़ 6 का पूछते हैं, तो मैंने ये ज़रूर बताता हूँ, इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, स्टिल वी हैव टू कीप दिस इन आवर माइंड। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैं दोनों में प्रोजेक्ट्स में एड्रेस करना चाहता हूँ। 2014 में आर्मी अलॉटमेंट्स भी होती हैं फेज़ 4 से रिलेटेड और फेज़ 6 से रिलेटेड, फेज़ 2 एक्सटेंशन से रिलेटेड जो फिर फेज़ 6 बन जाता है। से आर्मी अलॉटमेंट्स भी होती है जो सर्विस बेनिफिट प्लॉट्स हैं। जो फेज़ 2 एक्सटेंशन में आर्मी अलॉटमेंट्स होती हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाता है DHA फेज़ 3 आर्मी एलोकेशन में। अब चलिए आप इसी को देख लेते हैं कि जिन लोगों को 2000 आर्मी पर्सनल को जिनको 2014 में एक चीज़ प्रॉमिस होती है, ये भाई आपको प्लॉट मिलेगा, उनको भी गुड 8 ईयर्स गुजर गए और उनके लिए सबसे बड़ी लग्जरी यही है कि जिनको फेज़ 3 आर्मी एलोकेशन में लॉट हुआ वो एटलीस्ट वहाँ जाके जो लकी इंडिविजुअल्स है जिनकी एरिया कटा हुआ है, लेवल हो गया, स्ट्रीट ग्रे टॉप है, वो जाके एटलीस्ट चलें देख सकते हैं कि यार ये मेरा प्लॉट है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि एक रीज़न, एक और भी आपको यहाँ पे चीज़, लेट मी ऐड ऑन दिस हेयर, कि जो आर्मी एलोकेशन में लोगों को आर्मी पर्सनल के बाद में फेज़ 3 में शिफ्ट होते हैं, प्लॉट 2019 में उनकी इंस्टॉलमेंट शुरू होती हैं कि आपने साल में 2 दफ़ा 49,000 रुपीज़ जो है वो डेवलपमेंट जो है वो चार्जेस पे करने हैं। तकरीबन 2032-33 तक जाता है ये सिलसिला। तो मुझे लगता है कि मैं इस टाइम को देख के आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादातर जो आर्मी पर्सनल हैं वो घरों में मूव करते हैं अपने, या घर बनाते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। ये मेरा अपना एक, मैंने जो देखा है यहाँ पे, वो मैं आपको अपना शेयर कर रहा हूँ ओपिनियन। तो मे बी DHA जो इतना लंबा उन्होंने इंस्टॉलमेंट प्लान भी रखा हुआ है फेज़ 3 आर्मी एलोकेशन का, या इनको ईजी लेता है डिलीवरी को, रावलपिंडी इस्लामाबाद है, वो में भी सेंस में होता है कि यार ये नो रिटायरमेंट के बाद डिलीवरी का प्रेशर पड़ेगा, तो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। ये मेरा अपना बाय द वे स्पेकुलेटिव ओपिनियन है। आई डोंट नो कि इस तरह है या नहीं। सो वैल्यू स्टोरी सुनाई मैंने आपको, 4 की सुनाई, 6 की सुनाई, इवन उन आर्मी पर्सनल का भी जिक्र किया जिनको सर्विस बेनिफिट प्लॉट्स मिले, अभी तक वो भी फेज़ 4-6 में जो है, फेज़ 4 में तो चले आपको डिलीवरी होती है उनको 18 साल बाद, फेज़ 6 में कोई घर नहीं बना सकता, फेज़ 3 में आर्मी एलोकेशन वो भी घर नहीं बना सकते। सो इतना टाइम जो है वो लग गया। इट्स वेरी 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 अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान टॉप डेवलपर, हम DHA को पाकिस्तान का टॉप डेवलपर कहते हैं। ठीक है, द बिगेस्ट नेम इन पाकिस्तानी रियल एस्टेट मार्केट इज डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी बिकॉज इट इज़ बैक्ड बाय एन इंस्टीट्यूशन विच इज़ स्टेबल, और आप कह लें कि पाकिस्तान का थंब है एक तरह, पाकिस्तान आर्मी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए लोग इन पर ट्रस्ट करते हैं। हर डेवलपर का हम जो है वो ग्राउंड बेबी बैरियर को दे सकते हैं बेटर डेवलपमेंट की सेंस में, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ट्रस्ट, ब्रांड वैल्यू, इस तरह की जब चीज़ें आती हैं जो सॉफ्ट आप कह लें कि कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसमें DHA ट्रम्प्स ओवर बैरियर टाउन वेरी इजली। तो इतना टाइम क्यों लगा एक अथॉरिटी रखने वाले इंस्टीट्यूशन को? खैर वो है ही अथॉरिटी, लाइक CDA, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इट्स नॉट अ सोसाइटी। DHA इज नॉट अ सोसाइटी। ठीक है, इसको किसी इजाज़त नहीं लेनी, क्योंकि वो अपने में एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, इजाज़त देने वाली अथॉरिटी है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। इतनी पावर रखने के बावजूद वाई इट टुक देम सो लॉन्ग। हमने एक पहले भी वीडियो बनाई जिसमें हमने आपको बताया कि DHA क्यों फेल हुआ है वैली में, 4 में, 6 में। ठीक है, उसमें हमने एक चीज़ हाईलाइट की, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात बताता हूँ। किसी भी सोसाइटी को लैंड एक्वायर करने से पहले प्लॉट नहीं बेचना चाहिए। DHA ने भी ये किया है, वैली के केस में, 6 के केस में, 4 के केस में। इसलिए लोग जो हैं वो लटके हुए हैं। जब फिर मार्केट स्लो होती है, फिर लोग जिनके पास ये फाइलें, सर्टिफिकेट होती हैं, इनकी चीज़ें सबसे ज़्यादा मार खाती हैं। ठीक है, फेज़ 6 का देख लें आप, एक 60-70 तक चल रहे थे प्लॉट वहाँ पे, अब आ गए हैं 40-45 तक आ गए हैं। फेज़ 3 आर्मी एलोकेशन सेक्टर J की जो कनाल की फाइलें हैं लिटिगेशन वाले एरिया में, वो अब आ गई हैं 140 तक। पहले 160-165 तक गई हुई थी। लोग कहते थे बस जी 1-2 लाख छोड़ेंगे। अब वही लोग जो हैं वो अक्सर मेरे वो क्लाइंट हैं, दोस्त हैं बेसिकली,
वो प्लॉट अपना उधर बेचना चाहते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता में मार्केट स्लो हुई है इतनी, 5-5 लाख कम करके अभी वो 40 पे आ गए हैं। एंड आई एम श्योर कुछ वीक से बाद वो इससे भी नीचे आ जाएंगे क्योंकि मार्केट में पाया रही है। तो डेवलपर को पाकिस्तान में रूल बनना चाहिए। ये जो मच्छी बाजार बनाया हुआ है ना लिटरली सोसाइटियों का, जिनके ऊपर कोई चेक नहीं है, इसको किसी तरह कंट्रोल करना चाहिए। दैट इंक्लूड्स आई वुड से डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी एज वेल। आपके पास लैंड नहीं है, सॉरी, यू कैनॉट सेल। ठीक है, यू गेट द लैंड, देन यू लॉन्च इट। फिर आप बुकिंग भी नहीं, इंस्टॉलमेंट भी नहीं, लोगों को 2008 से 2006 से लटकाएं मत, या 2014 से लटकाएं मत। ठीक है, और रूल बनना चाहिए, बल्कि रूल बना हुआ है। मैं तो CTA की वेबसाइट देख रहा था, वी डिड अ वीडियो ऑन दैट कि आपने 3 years 4 years तक कुछ लिखा हुआ था कि आपने डिलीवरी देनी है। हमने एक वीडियो की थी, यू गाइस कैन गो एंड चेक इट आउट, द रियल मैडनेस ऑफ पाकिस्तानी रियल एस्टेट। उस पर था कि आपने 3-4 साल में जो है वो मैक्सिमम टाइम था उसका प्रोजेक्ट डिलीवरी करनी है। और यहाँ तो एवरेज जो है वो 18-20 साल है पाकिस्तान में। 18-20 साल माइंड में रखें, या तो डिलीवरी में या मच्योर होने में। ठीक है, वेरी अनफॉर्चुनेट। सो दूसरी चीज़ जो है हमें वो भी रियलाइज़ यहाँ पे करनी चाहिए, वो ये है पाकिस्तान में बड़े सीरियस लैंड इश्यूज हैं। ठीक है, मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस हैं अगेंस्ट ए सिमिलर पोर्शन ऑफ लैंड। लैंड ग्रैबिंग है, लैंड माफियाज हैं, जिनको पता चलते हैं सोसाइटी आ रही है, वो जाके उधर अपना बदमाशी करके बैठ जाते हैं कि जी लैंड हमारा है, हमें तो एक्स अमाउंट ऑफ मनी दें, नहीं देना तो निकलें। ठीक है, फिर आपको पता ही नहीं आपने डील किसके साथ करना है। आप मेरे साथ डील कर रहे हैं, बाद में पता चलता है मेरा तो पूरा टब्बर जो है वो उसका मालिक है। अच्छा जी, वो आधा जो है वो टब्बर मान गया है। ठीक है, बल्कि सारे मान गए हैं, वो एक मामू हैं या चाचू हैं जो अभी तक नहीं मान रहे, और वो भी कम्प्लेस हैं मेरे साथ। मैंने उन्हें कहा नहीं मानना। ठीक है, चूँकि मैं बयाना ले चुका हूँ, बस अब लटकी हुई है बातें। ठीक है, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है, लैंड रिकॉर्ड्स जो हमें क्लियर नहीं, पता नहीं होता मालिक कौन है। पाकिस्तान में इस वक्त कितने केसेस हैं जो लैंड रिलेटेड हमारी अदालतों में लटके हुए हैं। ठीक है, हमने कभी, हमारा इतना फेटिश है लैंड, हमने कभी फेटिश होने के बावजूद उसको ठीक करने का सोचा ही नहीं। इस सेक्टर को, इस डिपार्टमेंट को नहीं, इस सेक्टर को। तो खैर इंडस्ट्री बनता जा रहा है पाकिस्तान में जिसका वो है। तो ये बड़ी बेसिक वजूहत हैं। एक तो डेवलपर भी स्लो है, क्योंकि डेवलपर को पता है मेरा जो मेन क्लाइंट है, जो मेरा अपना एम्प्लॉई है, ठीक है, उसको मैंने अपॉन रिटायरमेंट चीज़ देनी है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, तो वो भी थोड़ा सा प्रॉबली रिलैक्स होता है। ये पिंडी इस्लामाबाद के केस में मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल हु वर्क इन DHA भावलपुर, मुल्तान एंड अदर DHAs कि वहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे DHA ने पहले लैंड लेके किया है। आई डोंट नो इफ दैट इज ट्रू और नॉट, बट आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल डूइंग वर्क देयर कि दैट इज हाउ DHA डज। ठीक है, बल्कि एक कमेंट भी हमारे चैनल पे आया था टू दैट इफेक्ट एज वेल कि DHA ऐसे करते हैं, विच इज़ वेरी गुड अगर उन्होंने किया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद से सीखे। अब यहाँ तो मैस बन गया इनके लिए, टू डिफिकल्ट, टू मैसी फॉर हैंडल। तो आई रियली होप कि ये जल्दी इसको किसी भी तरह 4-5 साल में इसको थ्रू करें, उसके बाद ये गलती ना करें, विदाउट लैंड ना दें। अब कोई 10-10, 15-15 साल तक नहीं लटकेगा। और मुझे लगता है कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी अब शायद इसको नहीं भी करना चाहता इस तरह। ठीक है, अपना इमेज जो है वो पिंडी इस्लामाबाद में इम्प्रूव करना चाहता है, और लाइबिलिटी भी बन जाती है। फिर सब तंग होते हैं, वो डेवलपर खुद भी तंग होता है, क्योंकि अब डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी वैसे भी अपने आप को अपील करवाना चाह रहा है टू जनरल पब्लिक, नॉट जस्ट टू इट्स ओन एम्प्लॉई, वो तो है ही है, बट टू द जनरल पब्लिक एज वेल। ठीक है, तो उसके लिए उनको इस चीज़ को एड्रेस करना पड़ेगा। वंस एड्रेस दैट, तो फिर नोबडी कैन स्टॉप देम। मतलब एज अ प्रीमियर, नॉट इवन ब्रांड इन पाकिस्तान, बट एक्चुअली अ प्रीमियर डेवलपर इन पाकिस्तान एज वेल। ठीक है, सो हमें इस चीज़ को भी स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। जो रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके बाई लॉज बनाएं, पता नहीं कब बनाएंगे, 2 साल हो गए हैं उस चीज़ को अप्रूव हुए अथॉरिटी को। उसके बाई लॉज बनाएं, उसमें मेंशन करें कि ये चीज़ बगैर सेलिंग आप नहीं कर सकते, बगैर लैंड ओनरशिप के बगैर आप नहीं सेल कर सकते। ठीक है, और पाकिस्तान के लैंड रिलेटेड इशूज़ हैं, उसको भी स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। So this is it for today. We will keep producing such informative videos for you. Subscribe to our channel Property Gupshup. Thank you very much.